दोस्तों साउथ अमेरिका के गहरे जंगलों में एक साइंटिस्ट एक फंगस की फैमिली पर रिसर्च कर रहा था जिसका नाम था ओपियोकोर्डाइसेप्स और इसे ज़ोंबी एंड फंगाई के नाम से भी जाना जाता है और चींटियों के नर्वस सिस्टम को हाईजैक कर लेता है और उन्हें ऊंची हाइट पर चढ़ने पर मजबूर कर देता है। एक बार चींटी अगर ऊंची हाइट तक पहुंच जाती है तो वो चींटी मर जाती है और उस ज़ोंबी चींटी में से स्पोर्स बाहर निकल आते हैं और दूसरी चींटियों पर अटैक करने लग जाते हैं, इन्फेक्शन फैलाना शुरू कर देते हैं और इसी तरह से ये फंगस अपनी आबादी बढ़ाता रहता है। और वो साइंटिस्ट भी एकदम से उस फंगस के साथ इन्फेक्ट हो जाता है और एक रात उस साइंटिस्ट की अचानक तबीयत खराब होने लगती है। सुबह होते होते उसकी हालत बद से बदतर हो गई, जिसके बाद उसे वापस अमेरिका लाया गया और हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। डॉक्टरों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उस साइंटिस्ट के अंदर जो भी था वो बहुत तेजी से अपनी आबादी बढ़ा रहा था और साइंटिस्ट के दिमाग के उस हिस्से को बंद किए जा रहा था जो थिंकिंग के लिए, सोच के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कुछ दिनों बाद वो साइंटिस्ट अपना आपा खो बैठता है और गुस्से में हिंसक हो जाता है और उसे पागलपन के दौरे पड़ने लग जाते हैं। दोस्तों साइंटिस्ट के ब्रेन पर उन्हीं चींटियों वाले फंगस ने कब्जा कर लिया था, मतलब ज़ोंबी फंगस ने। वैसे तो ये फंगस इंसानों पर असर नहीं डालता, पर शायद इस डॉक्टर वाले केस में वो फंगस म्यूटेट हो गया था, जैसे आजकल कोरोना म्यूटेट हो रहा है। उस फंगस ने उस साइंटिस्ट के दिमाग पर उसी तरह से वार किया जिस तरह से चींटी पर करता था। ज़ोंबी फंगस ने अब उसके दिमाग के उस हिस्से को भी इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया था जो मसल्स को कंट्रोल करता था, जिसकी वजह से उसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत आ गई कि जिस बेड पर उसे बांधा गया था उसने उस पट्टों को भी उखाड़ फेंका और हॉस्पिटल से बाहर भागने लगा। सिक्योरिटी गार्ड ने उस साइंटिस्ट को देखते ही उसे पकड़ने की कोशिश की, पर वो भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। पर कुछ समय बाद उस साइंटिस्ट की वहीं पर मौत हो गई और उसकी स्किन के जस्ट नीचे बना हुआ फंगस अचानक फट पड़ा और हवा में फैल गया, जिसकी वजह से सिक्योरिटी गार्ड्स जोर जोर से खांसने लगे। इसके आगे क्या हुआ इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। इससे भी ज्यादा एक जरूरी सवाल ये है, अगर ज़ोंबी वायरस फैल गया, मतलब अगर इस दुनिया में ज़ोंबी अपोकलिप्स हो जाए तो हम कैसे अपनी रक्षा करेंगे। देखिए ज़ोंबी अपोकलिप्स अभी हुआ नहीं है, लेकिन हम इमेजिनेशन की दुनिया में चलते हैं कि अगर सन 2035 में ज़ोंबी अपोकलिप्स हुआ तो वो कौन सी बातें हैं जो आपको ज़ोंबी से बचा सकती हैं। अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि तुम ही आने वाले भविष्य हो। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि इस एपिसोड का नाम है 1 जून 2035 दिल्ली, रात के करीब 9 बजे। आप अपने दोस्त के घर पार्टी कर रहे हो, अपने घर नोएडा से 46 किलोमीटर दूर। दोस्तों आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज राजों का मटका फूटने वाला है। आप अचानक YouTube पर बदमाश आइकॉन की लेटेस्ट वीडियो देख रहे हो, जिसमें अमृतपाल सिंह नाम का शख्स अपनी वीडियो में बता रहा है कि ज़ोंबी अपोकलिप्स हो चुका है, ज़ोंबी वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और ज़ोंबी से बचने के तरीके ये शख्स चिल्ला चिल्ला कर आपको बता रहा है। पर आप सोच रहे हो सन 2016 से 2035 चल रहा है, पर इस बंदे ने बकचोदी करना नहीं छोड़ी। लेकिन फिर आपका एक दोस्त चिल्लाते हुए आपको कहता है गोदी मीडिया पर ज़ोंबीज की खबर चल रही है, जिसमें तिहाड़ी बता रहा है कि दिल्ली की एक डैश लैब में एक एक्सपेरिमेंट के दौरान हुआ धमाका, लेकिन मरे हुए साइंटिस्ट जिंदा लाश बन चुके हैं। लेकिन हमारे देशवासियों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी आर्मी ने उस लैब को चारों ओर से घेर लिया है। लेकिन आपको तिहाड़ी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। पर तभी आपको एक दूसरे न्यूज चैनल पर एक खबर सुनने को मिलती है और वो न्यूज ये है, आर्मी और पुलिस अब खुद ज़ोंबी बन चुके हैं और जो लोग कनॉट प्लेस और इंडिया गेट के आसपास हैं वो तुरंत वहां से भाग जाएं। मुंबई के आसमान से एक एक करके प्लेन क्रैश हो रहे हैं और यही हाल पूरे देश और पूरी दुनिया में हो रहा है। पूरी दुनिया में भारत से आए प्लेन को पैसेंजर्स के साथ खतरनाक मिसाइलों से उड़ाया जा रहा है, लेकिन फिर भी ज़ोंबी वायरस को पूरी दुनिया में फैलने से कोई नहीं रोक पाता। रुकिए, लेकिन आप तो दिल्ली में थे, चलो वापस से वहीं चलते हैं और फिर से शुरू करते हैं। दोस्तों आगे की फ्यूचर की प्रेडिक्शन करने से पहले थैंक यू पैरी मैच फॉर स्पॉन्सरिंग आवर वीडियो। पैरी मैच एक ट्रस्टवर्दी ऐप है। दोस्तों स्पोर्ट्स मैचेस में प्रेडिक्शन करने का मजा कुछ और ही है, चाहे वो कौन सा भी गेम हो। हर आईपीएल ही है। आप पैरी मैच पर क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस इन जैसी गेम्स में प्रेडिक्ट कर सकते हो और इसमें लो मिनिमम डिपॉजिट के साथ साथ फास्ट विड्रॉल और 24/7 कस्टमर सपोर्ट भी आपको मिलेगी। पैरी मैच एक इंटरनेशनल ब्रांड है विद 27 इयर्स ऑफ हिस्ट्री एंड विद टॉप स्पॉन्सरशिप लाइक जुवेंटस, एवर्टन एंड यूएफसी। और पैरी मैच ने एक नया फीचर भी इंट्रोड्यूस किया है, कैशबैक फॉर यूजर्स। और अपने भाई डेल स्टीन तो पैरी मैच के ब्रांड एम्बेसडर भी है। दोस्तों आप पैरी मैच पर कबड्डी के मैचेस पर भी प्रेडिक्शन कर सकते हो। There are a lot of ways to have fun on पैरी मैच। बस गूगल पर जाकर PARIMATCH टाइप करो और 15,000 रुपए का वेलकम बोनस पाओ। अभी जाओ, डोंट मिस द चांस।
आप नोएडा से दूर दिल्ली में अपने दोस्तों के साथ हो और न्यूज देख रहे हो या अपने दोस्तों के साथ चिल मार रहे हो, तो तुरंत अपने दोस्तों के साथ भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर भागिए। लेकिन आप दिल्ली से नोएडा अपनी फैमिली को बचाने के लिए जाना चाहते हो, पर खाली हाथ कभी मत निकलना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ज़ोंबी से बच के आप नोएडा अपने घर कैसे जा सकते हो। सबसे पहले आपको अपनी बाजुओं को लोहे की चीजों से या मैगजीन से कवर करना है और ऐसे तीखे चम्मच अपने बाजुओं पर लगाना ना भूलें, ताकि अगर कोई ज़ोंबी आपको काटने की कोशिश करे तो उसका मुंह फट जाए। साथ में 2 बोतल पानी की ले जाना मत भूलना। अब आपको चाहिए होगा एक खंजर, एक हेलमेट और एक साइकिल इसलिए क्योंकि ट्रैफिक जाम से बचोगे, क्योंकि हर तरफ ज़ोंबी फैल चुके हैं और ट्रैफिक जाम हो चुका है। और वैसे भी ज़ोंबीज को शोर शराबा पसंद नहीं तो आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। सोचो अगर आपकी किस्मत अच्छी निकली और आप साइकिल से अपने घर नोएडा पहुंच भी गए और घर पहुंचते ही आप देखते हो कि आपकी 5 फैमिली मेंबर्स में से किसी एक को ज़ोंबी वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है, तो अपने दिल पर पत्थर रख के बिना सोचे समझे उसके सर पे खंजर घोंप देना और अब अपने घर के बचे हुए सदस्यों के साथ वहां से कहीं दूर भागना है। उससे पहले घर से कुछ जरूरी सामान लेना मत भूलना। ये रही लिस्ट। साफ पानी की बोतलें जितनी हो सके, पैक्ड फूड, कुछ दवाइयां, एक डक्ट टेप, घर में रखे तीखे हथियार जैसे कि कुल्हाड़ी, तलवार, जो भी आपको मिले वो अपने पास रख लो, एक FM रेडियो और एक टॉर्च लाइट। अगर आपके घर गन है साइलेंसर के साथ तो उसे उठा लीजिए। अगर साइलेंसर नहीं है तो गन किसी काम की नहीं, क्योंकि गन की आवाज से सैकड़ों ज़ोंबीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, फिर आप ज़ोंबीज से बच नहीं पाओगे। तो साइलेंसर नहीं है तो गन वहीं पर फेंक दो। हाँ, इमरजेंसी सिचुएशन में आप उस गन को अपने पास रख सकते हो, लेकिन भूल कर भी उसका इस्तेमाल मत करना। घर में आप ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते, तो अब वक्त है घर से कहीं दूर अपने लिए सुरक्षित ठिकाना ढूंढने का। अब हम सिर्फ नोएडा की बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे दुनिया के हर उस इंसान की जो ज़ोंबीज से अपनी जान बचाना चाहता है। और अब हम उन स्थानों की बात करेंगे जहां आप खुद को सुरक्षित रख सकते हो। और कैसे सुरक्षित रख सकते हो? आपको एक ऐसा घर खोजना होगा जो आबादी से दूर हो। अगर वही घर खेत में मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। आपको अपने ही जैसे जिंदा लोगों के साथ एक ग्रुप बना के उस घर में रहना होगा, क्योंकि जितना बड़ा ग्रुप होगा, अगर आप ग्रुप में रहोगे तो जिंदा रहने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 2, खेतों में आपको सोलर पैनल ढूंढने से आराम से मिल जाएंगे। फिर आपको एक बैटरी और एक इन्वर्टर का जुगाड़ करके घर को चारों ओर से लोहे की तार से वायरिंग करनी होगी और उन तारों में बिजली को दौड़ाना है। ऐसा करने से ज़ोंबीज आपके घर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे और ज़ोंबीज की माँ बहन एक हो जाएगी। और अगर ग्रुप के साथ रहोगे तो खेती करने में भी आसानी होगी। लेकिन वहीं अगर किसी ज़ोंबी को आपके घर की लोकेशन पता चल गई तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस शांत रहना, कोई आवाज नहीं करनी। ब्रुकलिन न्यूरोसाइंटिस्ट ब्रैडली वॉयटैक क्रिएटेड ए मॉडल ऑफ व्हाट अ ज़ॉम्बी ब्रेन वुड लुक लाइक। न्यूरोसाइंटिस्ट ने ज़ॉम्बीज के दिमाग का एक मॉडल बनाया ताकि ये जान सकें ज़ॉम्बी बनने के बाद ज़ॉम्बी का दिमाग कैसा होगा। और उन्होंने पाया कि ज़ॉम्बी ब्रेन के हिप्पोकैम्पस डैमेज होने की वजह से उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी उन ज़ॉम्बीज की याददाश्त कुछ ही मिनटों की होगी, जिसके बाद वो सब कुछ भूल जाएंगे और वहां से चुपचाप निकल जाएंगे। और बस आपको ये काम करना है कि उस घर में रहकर आपको ज़ॉम्बी वायरस खत्म होने का इंतजार करना है। बस आपको खाने पीने और हथियारों की सप्लाई एयर ड्रॉप द्वारा आसमान से नीचे फेंक दिया जाएगा आर्मी के द्वारा। बस आपको उन्हें ढूंढना है। अगर आप फर्स्ट क्लास हो तो कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको इमरजेंसी सिचुएशन में टेम्परेरी आपको जान बचानी है कुछ वक्त के लिए, तो उन स्थानों की लिस्ट ये रही। और वो स्थान है जेल, बैंक, ट्रेन का डब्बा, ऑब्वियसली आपका अपना घर, लेकिन घर के दरवाजे मजबूत होने चाहिए। यही नहीं, गटर में जाकर भी आप अपनी जान बचा सकते हो। अंडरग्राउंड हाउस, ऊंची जगह, यहाँ आप एक ही जगह पर स्टैचू बनकर खड़े रह सकते हो, लेकिन बिल्कुल भी हिलना नहीं है। खैर, स्टैचू वाली बात को ज्यादा सीरियस मत लेना, पता नहीं क्या ही हो जाए। यही नहीं, आप एक ट्रक के अंदर रहकर भी अपनी जान बचा सकते हो कुछ वक्त तक, पर शर्त यह है किसी कपड़े से ट्रक के शीशों को कवर कर देना ताकि कोई भी ज़ॉम्बी आपको देख ना सके। ये स्थान वो है जहां आप इमरजेंसी सिचुएशन में अपनी जान बचा सकते हो। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि FM रेडियो आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि FM पर आपको निर्देश मिलते रहेंगे, आपको कहां जाना चाहिए और कैसे आप अपनी जान बचा सकते हो। लेकिन अगर आप किसी मिलिट्री बेस पर पहुंच जाते हो तो आपकी जान बच जाएगी। अगर आप अपने ग्रुप के साथ हो तो किसी बोट का जुगाड़ करके किसी आइलैंड पर चले जाओ, लेकिन अकेले कभी भी मत जाना। ग्रुप के साथ जाओगे तो आप जंगली जानवरों से बच सकते हो। आइलैंड पर जाने का फायदा यह है, ज़ॉम्बी तैर नहीं सकते, वो टापू तक तैर कर नहीं आ सकते। आइलैंड पर आपको खतरनाक जानवर मिल सकते हैं। खैर, किसी ज़ॉम्बी से तो खतरनाक नहीं होंगे। किसी टापू पर जाने से पहले पूरी तैयारी कर लेना। सामान की लिस्ट ये रही। मच्छरदानी, नहीं तो आपको कीड़े मकोड़े और मच्छर काट सकते हैं, उससे बचाव के लिए मच्छरदानी होना जरूरी है। बहुत सारे हथियार जानवरों से बचने के लिए, मछली पकड़ने के लिए बड़ा सा जाल, भूखे थोड़ा ना रहोगे। और हाँ, सोलर पैनल और बैटरी का
जुगाड़ भी करके लेके जाना साथ में। अगर आप सोलर पैनल, बैटरी और इन्वर्टर को टापू पर ले जाने में सफल रहे तो अपने आशियाने के चारों ओर लोहे की वायरिंग से वही सेम जुगाड़ कर सकते हो जैसा कि मैंने उस घर पर कहा था, और इससे वो जानवर आपको छू भी नहीं पाएंगे। नहीं तो आपको पेड़ पर घर बनाना बन सकता है। और पानी की तो आपको बिल्कुल भी कमी नहीं रहने वाली। बड़े बड़े टापुओं पर नदियां आराम से मिल जाती हैं। नहीं तो समंदर का नमकीन पानी है ना, समंदर के पानी को आप आराम से फिल्टर कर सकते हो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और आप आराम से बिना ज़ोंबी के टच में आए जिंदा रह सकते हो और ज़ोंबी वायरस के खत्म होने का इंतजार कर सकते हो। बस अपने FM रेडियो की बैटरी बचा कर रखना और अपनी बोट का ईंधन भी। वापिस भी तो जाना है। यह टापू ही आपका एक आखिरी सहारा होगा अगर आपको वहां रहना आता हुआ हो तो, क्योंकि अमीर लोग तो न्यूक्लियर बंकर में घुस के खुद को बचा लेंगे। सियाप्पा तो हमारे गले पड़ेगा। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ज़ॉम्बी अपोकलिप्स होने के बाद तुम्हारा ये बदमाश आइकॉन यानी कि मैं उस वक्त कहां जाऊंगा? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तो ये था आज का फाड़ू एपिसोड। अब ये मत सोचना कि फाड़ू एपिसोड एलियन से सीधा ज़ॉम्बीज पर कैसे आ गया। आप सबकी ही फरमाइश थी तो मैंने इसके ऊपर बना दिया। ये ज़ॉम्बी वाले सीन को आगे कंटिन्यू करूं या ना करूं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय द वे, एलियंस वाले एपिसोड ज्यादा अच्छे लगे या ज़ॉम्बीज वाला? इंस्टाग्राम की स्टोरी पर मैंने एक पोल रखा है। नेक्स्ट फाड़ू एपिसोड आप एलियंस पर चाहते हो या ज़ॉम्बीज पर? आप जाकर वहां वोट कर सकते हो। उसके लिए आपको अभी इंस्टा पर जाना पड़ेगा क्योंकि 24 घंटों के बाद यह स्टोरी डिलीट हो जाएगी। आपके पास सिर्फ 24 घंटे का वक्त है। जाइए इंस्टा पर जल्दी से वोट कर दीजिए क्योंकि बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। ये रहा यूजर नेम अमृतपाल सिंह BWT। जल्दी से जाकर वोट कीजिए। मैं वहां आपका वेट कर रहा हूं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको और आज का लाइक एम है 1.5 लाख लाइक्स। मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप कर दोगे, तो ठोको लाइक। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले टल्ली भी दबा लें ताकि वीडियो अपलोड होती है आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ इसी चैनल में और कहीं नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से। तो बिना गाली दिए ओके बाय।